नमस्कार साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल श्रेयांश क्लासेस लर्न एंड सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुमंत कुमार। आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.2 का आगे का जो क्वेश्चन है, जो पीछे सॉल्व नहीं करा पाया था, उसको कराने आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए आज की क्लास को। द्विघात समीकरण हिंदी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है साथियों, और एक्सरसाइज चल रहा था हम लोग का, याद रखिएगा 4.2 का हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड का पहला क्वेश्चन कराने जा रहे थे, है ना। आप देखिएगा अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो सेकेंड का जो क्वेश्चन है, सेकेंड का जो फर्स्ट है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आप एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल 1 है उसको देखिए, है ना। तो उसका जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, है ना। यानी कि वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है ना। ज़्यादा समस्याएं नहीं कि बच्चों को इक्वेशन बनाने में करती है, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा, है ना, थोड़ा ध्यान देकर। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marble the now have is 124. ठीक है, we would like to find out how many marbles they had to start with. ठीक है, यानी कि जो हमने हमेशा बताया कि हमारे पास नहीं कि हम सीबीएसई वाले बच्चों की मदद कर पाए, और जो हमारे जो बोर्ड है यानी कि हिंदी बोर्ड से पढ़ने वाले माध्यम से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, मैं उनकी भी सहायता कर पाऊँ, इसलिए हिंदी और इंग्लिश साथ में लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो लिखेंगे। तो क्या कह रहा है कि जॉन एंड जीवंती, यानी कि जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर कुल कितने टोटल मार्बल्स हैं? 45 है। जॉन एंड जीवंती have total मार्बल इक्वल टू 45। ठीक है, दोनों मिला के पास है। ये तो अभी क्लियर पता नहीं किसके पास कितना है, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे लेट्स जॉन हैज एक्स मार्बल। ठीक है, एक्स मार्बल, तो जीवंती के पास क्या हो जाएगा? तो जीवंती है। आपको पता है कि इसके पास अगर एक्स मार्बल है तो टोटल कितने मार्बल थे? 45 थे, 45 था। तो अगर 45 था और इसके पास अगर जॉन के पास एक्स है, ठीक है, तो जॉन के पास टोटल में से जो जॉन के पास है अगर उसको हम घटाएंगे तो सिंपल सी बात है जीवंती का पता चल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 45 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया कि दोनों के पास जो होना चाहिए था एक्स, जॉन के पास और जीवंती के पास 45 माइनस एक्स। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल, नहीं उसके बाद आगे और भी है, सॉरी, कि बोथ ऑफ देम लोस्ट 5 मार्बल। ठीक है, यानी कि दोनों अगर लोस्ट क्या करते हैं, बोथ ऑफ देम लोस्ट 5 मार्बल्स। ठीक है, यानी कि दोनों ने अगर 5 मार्बल खो दिया तो अब जॉन के पास क्या होगा? नाउ जॉन हैज, जॉन के पास कितना था? एक्स था, तो इसमें से 5 घट जाएगा, एक्स माइनस 5 हो जाएगा। क्लियर है? एंड आफ्टर दैट जीवंती को देखिए, है ना, जीवंती के पास कितना था? जीवंती हैज 45 माइनस एक्स था और 5 और घट गया इसमें से, तो इसके पास कितना बच गया, है ना, इसके पास बच गया यानी कि 40 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल द नाउ हैव, यानी कि अब जो उनके पास जो मार्बल बचा उन मार्बल्स का प्रोडक्ट जो है 124 है, यानी कि
अब जो मार्बल बचा उनके पास है ना, उनका जो प्रोडक्ट है कितना है 124 है, यानी कि x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स, इन दोनों का ही मल्टीप्लाई बोल रहा था, कितना है 124 है। अब इसको सोल्व कर देना है, सोल्व तो आपको करने आता होगा, ठीक है। तो जैसे x इंटू 40 माइनस एक्स और माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124, ठीक है। यहाँ तक करेंगे x यानी कि 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45 यानी कि 40 बचे 200 और माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 40x और 5x 45x यानी कि 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इक्वल टू 124, ठीक है। सब उधर ले जा रहे हैं ना, एक साइड ले जाएंगे, अगर एक साइड सब उधर इक्वल टू के साइड तो सब प्लस हो जाएगा, मेरा जो है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 45x प्लस में था माइनस 45x हो जाएगा, और उसके बाद जो माइनस 200 जो है वह प्लस 200 हो जाएगा, और ये पहले से तो 124 है ये, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर करते हैं, देखिएगा ध्यान से, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस इसको करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 45x प्लस 200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 324 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था यानी कि किस पे तोड़ना है, यानी फैक्टराइजर पे, यानी कि फर्स्ट एडोडास पे जाएंगे तो इसको 45 को है ना हम ऐसा तोड़ेंगे यानी कि जोड़ घटाव करने पे भी क्या आ जाए 45 रह जाए मेरा, और 324 जो है वह 324 एक्स स्क्वायर आ भी जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक्स स्क्वायर है ना, अगर 36 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, है ना, आप देखिएगा है ना करके 39 में x से मल्टीप्लाई कराएंगे 30x में 9 से, तो हमारा 324 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर में से x में से कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस 36 बचेगा, और इसमें से अगर 9 कॉमन लेंगे हम तो x माइनस 36 बचेगा इक्वल टू 0। आगे दोनों में से x माइनस 36 कॉमन हो जाएगा, जो पीछे बताए थे सेम। तो ये तो बस आगे का सॉल्यूशन है, बाकी मेन जो वर्ड प्रॉब्लम था यही था, बाकी तो आप एक कल सीख चुके होंगे। अब कंपेरिजन कराएंगे तो आपको पता है कि एक x बराबर 36 आ जाएगा और x बराबर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो कोई अगर आप x लीजिए तो किसी के पास जिसके पास x किसके था, जैसे x में से किसी कोई दोनों में से कोई लीजिए वही आएगा। जैसे x अगर जॉन के पास x था, शुरू में पूछ रहा था तो x आएंगे, जॉन के पास अगर 36 होगा, जब x बराबर 36 है तो जॉन के पास 36 हो जाएगा, और उसके बाद 45 माइनस 9 यानी कि उसके पास 45 माइनस 36 बराबर 9 उसके पास हो जाएगा। अगर 9 जॉन के लिए लेते हैं, अगर x बराबर 9 लेते हैं तो वह उसके पास हो जाएगा। इसमें ऐसी कोई बातें नहीं है, ये दोनों में से कोई लेकर बनाया जा सकता है, ठीक है साथियों। तो अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे का क्वेश्चन हम कराते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं दूसरे सवाल को। तो दूसरे सवाल इसी के एग्जाम्पल का दूसरा सवाल ही था। हाँ, दूसरा सवाल में क्या था
एक कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि एक इंडस्ट्री है ना, कि प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, यानी कि एक दिन में निश्चित संख्या में कोई खिलौना बनाती है, ठीक है। द कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज, यानी कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है ना, रुपये में, है ना, कितना है, वाज फाउंड टू 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे, यानी कि एक दिन में जो खिलौना बनाया जाता है ना, एक दिन में जो खिलौना बनाया जाता है वो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, यानी कि 55 में से जो खिलौना बनाया जाता है उतना कम, ठीक है। तो ऑन ए पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज, और एक दिन का जो प्रोडक्शन का जो चार्ज लगता है, यानी कि मिलाकर वह 750 रुपये लगता है। तो यू वुड लाइक टू फाइंड आउट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन डे, यानी कि इसमें नंबर ऑफ टॉयज बताना है कि कितना खिलौना जो है एक दिन में प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो क्या है कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस, यानी कि जो दूसरा एग्जांपल है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस, तो मानेंगे हम कि लेट्स क्या कर रहा है कि ये कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, है ना। तो प्रोडक्शन ऑफ टॉयज इन ए डे इक्वल टू एक्स, ठीक है, यानी कि एक दिन में खिलौना जो बनाया जा रहा है एक्स है, ठीक है। और मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो दिया हुआ, प्रोडक्शन ऑफ द टॉयज दैट डे, क्या बोला है, यानी क्या बोला है, इच डे टॉयज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, यानी कि 55 और माइनस जो नंबर ऑफ टॉयज जो बनाया जा रहा है, यानी कि एक्स बना जा रहा था, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद बोल रहा है कि जो लागत है, यानी कि लागत है उस दिन की, तो यानी कि एक दिन में खिलौना इतना बनाया जा रहा है, सिंपल सी बात है। और जो एक का कॉस्ट इतना है, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर चले जाएंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कितना, तो यानी कि प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपको पता है कि जितना चीज जो बनाया जा रहा है जितना लागत है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कितना का मल्टीप्लाई है, वही लागत दिया हुआ है, x इंटू 55 माइनस 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है, 750 है, यानी कि 750 यानी कि लग जा रहा है, तो लागत बता देना है, ठीक है। तो सोल्व कर लेंगे, आपको पता है कि 50 माइनस 50x हो जाएगा, यानी कि 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750, ठीक है। सबको एक साथ लाइन ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, माइनस में 55x हो जाएगा, और ये जो है तो प्लस में ऑलरेडी है, तो 750 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। इसको तोड़ेंगे, ठीक है ना, इसको किस प्रकार से तोड़ेंगे वो देखते हैं। तो तोड़िए इसको, है ना, इसको तोड़ना हो तो कैसे तोड़ेंगे, देखिए गुना कराते हैं, 35 दूना, क्योंकि 35 दूना 70 नहीं आएगा, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x करेंगे, ठीक है। तो हमारा तो ये 750 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो सोल्व करेंगे, इसको कॉमन लेंगे तो x माइनस 30, और फिर इसमें से माइनस 25 कॉमन लेंगे, तो x माइनस 30 आ जाएगा ना। इसको 25 देंगे तो 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 बार में। अब इन दोनों आप देख सकते हैं कि x माइनस 30 जो है दोनों में कॉमन है, और इधर x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, है ना। सोल्व करा दीजिए, आराम से कहीं भी करा दीजिए इधर साइड में। तो x का वैल्यू जो है ना, x माइनस 30 इसको लीजिएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। और एक x बराबर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी का वैल्यू बैठा दीजिए, है ना, आराम से आ जाएगा। और आप x बराबर 25 लीजिएगा, यानी कि x बराबर जो 25 लीजिएगा, जब लेट्स x बराबर 25 लीजिएगा, मानते हैं हम कि लेट्स
x बराबर जो है 25 लीजिए, कोई किसी 25 लीजिए, तो जो 25 लीजिएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा अभी, तो 25, तो प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 55 माइनस 25 कर दीजिए, यानी कि प्रोडक्शन 30 हो जाएगा। वही जब 25 लीजिएगा तो सॉरी 30 लीजिएगा तो 25 हो जाएगा, है ना, यही दोनों में से करना था। ठीक है साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, आगे का सवाल और भी आगे लेकर आऊँगा, आप तब तक इसको देखिए, समझिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करने का प्रयास करिए, और इस बताए गए समाधान में अगर आपको कुछ कमियां लगती हो कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, और बस एक बात यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे सपोर्ट के लिए बस एक लाइक करें और अधिक से अधिक जितना हो सके आप शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।